नेक्स्ट डायोड, डी या पीडी। कौन सा डायोड है ये? सिलिकॉन डायोड। हमारे मदरबोर्ड में डायोड का यूज सबसे ज्यादा स्विचिंग के लिए किया गया है। स्विचिंग का मतलब क्या होता है? ऑन या ऑफ। घर में बल्ब है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। और इसका सिंबल इस टाइप का होगा। ये जो चौड़ा लाइन दिख रहा है पट्टी, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायसिंग। कब ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा? जब डायोड का पॉजिटिव पॉइंट सप्लाई से कनेक्ट होगा। मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट पे हमने 5 वोल्ट दिया, तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है? 4.3 वोल्ट। क्यों? इसलिए कि डायोड का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, कंडक्टिविटी होती है, ये 0.7 वोल्ट होती है। यानी डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 0.7 वोल्ट है। तो डायोड 0.7 वोल्ट अपने अंदर रख लेगी, बचेगा क्या? 4.3 वोल्ट। यही आउटपुट में हमें मिलने वाला है। हम इस डायोड को अब उल्टा कर देते हैं। डायोड का ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डायोड के निगेटिव को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, यानी 5 वोल्ट हमने निगेटिव पॉइंट पे दिया। निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो नहीं होता, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। तो एग्जाम्पल देखिए इसका। यहाँ पे भी इन दिया है, यानी अडेप्टर की सप्लाई। ये 20 वोल्ट हमने मान लीजिए यहाँ इन किया है, तो ये 20 वोल्ट की सप्लाई, ये कौन सा चैनल है? पी चैनल। अभी गेट पे हमने कोई वोल्टेज दिया नहीं है, तो पी चैनल में पहला जो मॉसफेट लगा के रखा है, ये डायोड मोड पे लगा के रखा है, यानी डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे ये 20 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और ये निगेटिव है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में स्विच हो जाएगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें? 19.3 वोल्ट। क्यों? इसलिए कि डायोड की जो कंडक्टिविटी है 0.7 वोल्ट, ये माइनस कर दीजिए, 19.3 वोल्ट मिलने वाली। यही 19.3 वोल्ट ट्रेवल करते हुए दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे आ रहा है, यानी ये डायोड के निगेटिव पॉइंट पे आ रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव है। निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 0 वोल्ट। तो यहाँ ये भी पी चैनल है, और पी चैनल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सोर्स टू ड्रेन, यानी सप्लाई सोर्स से ड्रेन की तरफ चलती है। लेकिन पहला मॉसफेट क्या लगा के रखा है? डायोड मोड में। दूसरा मॉसफेट स्विचिंग मोड में लगा के रखा है, और ये डायोड मोड पे। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉसफेट दो टाइप से वर्क करता है, एक एज अ डायोड और दूसरा एज अ स्विच। जब हम लोग मॉसफेट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे 0 वोल्ट हमें मिल गया। तो दुनिया का कोई सा भी बोर्ड हो, जब इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मिल रहा है, तो आप चेक करेंगे तो इस सोर्स पे, यानी
पहले वाले मॉसफेट के सोर्स पे 19.3 वोल्ट ही मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायोड मोड पे वर्क कर रहा है, स्विचिंग मोड पे वर्क नहीं कर रहा है। जब डायोड मोड पे वर्क करेगा तो 0.7 वोल्ट माइनस हो जाएगा, और जब स्विचिंग मोड पे ये वर्क करेगा तो यहाँ पे ये एडेप्टर की जो सप्लाई है, यहाँ पे पूरी की पूरी सप्लाई इसके सोर्स पे मिलेगी। स्विचिंग और नॉन स्विचिंग में यही फर्क है। स्विचिंग में हमें आउटपुट में पूरी की पूरी सप्लाई मिलती है, और नॉन स्विचिंग में इसकी जो कंडक्टिविटी है ये माइनस हो जाती है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि दोनों ही पॉइंट पे सप्लाई लाके रखता है। जैसे ये डायोड है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, इसको एनोड और इसको कैथोड बोलते हैं, निगेटिव को। यहाँ पे मान लीजिए कि सप्लाई लाके रखा है 20 वोल्ट, और यहाँ पे लाके रखा है 19 वोल्ट। तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? तो एक चीज याद रखिए, जब आंसर प्लस में हो तो ऑन, और जब माइनस में हो तो ऑफ। यानी प्लस में है आंसर, अगर प्लस में है कहने का मतलब कि प्लस अगर बड़ा है, यानी पॉजिटिव वाली सप्लाई निगेटिव वाली सप्लाई से बड़ा है तो ऑन होगा। कितना बड़ा? 0.7 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। और अगर निगेटिव बड़ा है तो ऑफ। तो डेल्टा वोल्टेज निकलता है। फॉर्मूला है डेल्टा वोल्टेज। डेल्टा का मतलब होता है सम, यानी टोटल। तो डेल्टा वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज एनोड माइनस वोल्टेज कैथोड। तो वोल्टेज एनोड कितना है? ये 20 वोल्ट। कैथोड पे कितना है? 19 वोल्ट। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? +1 वोल्ट। और +1 ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन। बिकॉज ये आंसर किस में आया? प्लस में आया है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे जिसका यूज मदरबोर्ड में नहीं किया गया। यहां ध्यान दीजिए, ये डायोड है, पीडी पावर डायोड, एसी इन। ये डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहा है, और एसी इन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। तो एसी ओके इन हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे 4 वोल्ट दिया है। तो रिजल्ट क्या होगा? तो यही चीज मैंने आपको बताया, डेल्टा वोल्टेज, वोल्टेज एनोड माइनस वोल्टेज कैथोड। प्लस बड़ा है ऑन, माइनस बड़ा है ऑफ। तो यहाँ +5 यानी 5 वोल्ट एनोड पे, और इसके कैथोड पे, यानी ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड पे कितना है? 4 वोल्ट। कितना हुआ? 1। माइनस करेंगे तो, और 1 0.7 वोल्ट से बड़ा है, चूंकि 0.7 वोल्ट डायोड को ऑन होने के लिए चाहिए, तो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। तो ये सप्लाई कहाँ पे मिलेगी हमको? यहीं पे चेक करनी है, यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं उल्टा कर देता हूं, इसको हटा दीजिए, इसको उल्टा कर देता हूं, एसी ओके इन पे मैं 4 वोल्ट कर देता हूं, और एसी इन पे 5 वोल्ट कर देता हूं। अब क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस है ये, और ये क्या है? प्लस है। तो माइनस बड़ा हो रहा है ना,
तो माइनस बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ऑफ, यानी यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 वोल्ट मिलेगा आपको। तो दो ही चीज आपको याद रखनी है कि अगर आंसर हमारा प्लस में आ रहा है ऑन होगा, माइनस में आ रहा है ऑफ होगा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट स्विच हो गई, मान के चल रहे हैं अभी, और यहां से भी ये स्विच होके सेंसिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक 10 मिली ओम का, यहां से बी प्लस पॉइंट होते हुए दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे जा रहा है। कितना जा रहा है? 20 वोल्ट। और यहाँ पे क्या दिया है? बैटरी। और यही बैटरी की सप्लाई ऊपर जा रही है और मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा है कितना? बैटरी वाली सप्लाई 12 वोल्ट। अब बताइए ये दोनों टकरा क्यों नहीं रही है? एक तरफ से एडेप्टर की सप्लाई आ रही है, दूसरी तरफ से बैटरी की सप्लाई आ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया डेल्टा वोल्टेज, वोल्टेज एनोड माइनस वोल्टेज कैथोड। यहाँ पे अगर निगेटिव वाली सप्लाई बड़ी है तो ऑफ, पॉजिटिव वाली सप्लाई अगर बड़ी है तो ऑन। तो बड़ा कौन है? अडेप्टर की सप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑफ। यानी डायोड मोड पे भी इसको ऑफ रखने का काम किया है, ताकि बैटरी और एडेप्टर की सप्लाई दोनों आपस में टकरा ना जाए, शॉर्ट ना हो जाए। और दूसरा ये भी इन यानी एडेप्टर मोड पे भी इसको ऑफ रखने का काम किया है इस मॉसफेट को, क्योंकि जब सोर्स और गेट दोनों की सप्लाई सेम हो जाएगी तो वो स्विच नहीं होगा। तो ये वीन कितना है? 20 वोल्ट। इस गेट पे क्या मिलेगा हमको? 20 वोल्ट। तो ये स्विच नहीं होगा। तो एडेप्टर मोड पे भी इसको ऑफ रखने का काम किया है और डायोड मोड पे भी ऑफ रखा है। तो ये क्या हो गया? ब्लॉकिंग मॉसफेट हो गया। इस मॉसफेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैट फिट। तो ये ब्लॉकिंग मॉसफेट हो गया किसके लिए? एडेप्टर के लिए, ताकि एडेप्टर की सप्लाई बैटरी में ना घुस जाए। तो कभी कभी आपने देखा होगा एडेप्टर की लाइट ब्लिंक होती है, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट हो गया है। इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यही बैटरी के अडेप्टर हमने निकाल लिया, इस एडेप्टर को हमने रिमूव कर दिया, तब क्या होगा? इसको निकाल देता हूं, पूरा गंदा हो गया ये बैटरी वाली सप्लाई आ रही थी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें एडेप्टर की सप्लाई आ रही थी 19 वोल्ट या 20 वोल्ट। 20 वोल्ट लिया है तो 20 वोल्ट ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बैटरी वाली सप्लाई 12 वोल्ट की आ रही थी और यहाँ पे एडेप्टर की सप्लाई हमारी 20 वोल्ट की, यानी ये वाली एडेप्टर। अभी हमने एडेप्टर को निकाल लिया है। तो जब एडेप्टर को हमने निकाल लिया तो गेट पे कितनी सप्लाई होगी? 0 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे स्विच हो जाएगा और स्विच होके देखिए कहाँ जाता है और क्या होता है। बी प्लस पॉइंट होते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव स्विच हो जाएगा और यही स्विच होके किस पॉइंट पे आ रहा है? और इस मॉसफेट की ये कहाँ पे आ रहा है? सोर्स पे आ रहा है, यानी निगेटिव पॉइंट पे आ रहा है।
तो निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉकिंग मॉसफेट है, यानी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है। किसके लिए? बैटरी के लिए, ताकि बैटरी की सप्लाई एडेप्टर में ना घुस जाए। तो मदरबोर्ड के अंदर दो ब्लॉकिंग मॉसफेट आपको मिलेगा, एक एडेप्टर के लिए और दूसरा बैटरी के लिए। तो डायोड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।